क्लास टीचर हैरान रह गई। जो अमीर घर का लड़का हर पीरियड में सोता रहता था, आज वही शांति से बैठकर लेक्चर सुन रहा था। पर ऐसा नहीं था कि उसे नींद नहीं आ रही थी, असल में डर लग रहा था। पीछे से धीमी आवाज आई, फिर से सोए ना तो सुई चुभा दूंगी। ये उसे खुद समझ नहीं आता था कि ये लड़की सिर्फ उसी के पीछे क्यों पड़ी रहती है। पूरी क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, पर उसकी नजर हमेशा उसी पर रहती है। उसे क्या पता, यही लड़की कई साल बाद उसकी असली पत्नी बनने वाली थी। पिछली जिंदगी में उसने एक धोखेबाज लड़के पर भरोसा कर लिया था, उसकी पढ़ाई में मदद की, उसे टॉप कराया और उसी के दम पर उसने अपने परिवार की इनहेरिटेंस हासिल कर ली। लेकिन काम निकलते ही उसने उसे घर से निकाल दिया। उस मुश्किल वक्त में सिर्फ यही लड़का उसके साथ खड़ा रहा, कभी साथ नहीं छोड़ा। फिर भी वो कमीना दोनों को नहीं छोड़ पाया। मरते समय उसने बस इतना कहा था, सावधान रहना। इस बार मौका मिला तो उसने कसम खाई, वो उसे दोबारा संभालेगी और जो हक उसका है वो वापस दिलाकर रहेगी। क्लास खत्म होते ही लड़का फिर से कुर्सी पर फैल गया। अरे अब तो छुट्टी हो गई, सोने भी नहीं दोगी क्या? तभी वही धोखेबाज लड़का क्लास में आया और उसे बाहर बुला लिया। उसका चेहरा देखते ही लड़की को पिछली जिंदगी याद आ गई, वही चेहरा जिसने उसे मरते वक्त देखा था। फिर भी वो बाहर चली गई, ये जानने के लिए कि अब क्या नया ड्रामा है। बाहर आते ही वह झुंझला कर बोला, फोन क्यों नहीं उठा रही थी और ट्यूशन देने भी नहीं आई। ऐसे कैसे हम दोनों इंग्लिश कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतेंगे? लड़की ठंडी आवाज में बोली, कंपटीशन? इस बार मैं हिस्सा ही नहीं लेने वाली और आगे से तुम्हें पढ़ाना भी बंद। तो वो भड़क गया, इतनी एहसान फरामोश मत बनो, अगर उस दिन मैं तुम्हें उन गुंडों से नहीं बचाता तो पता नहीं क्या होता। यह सुनते ही लड़की हंस पड़ी, रोहन ड्रामा बंद करो, मुझे बचाने वाला तुम नहीं थे। असल में उस दिन उसे बचाने वाला वही लड़का था जो क्लास में सोता रहता है, लेकिन किसी गलतफहमी में सारा क्रेडिट इस धोखेबाज ने ले लिया। फिर उसी एहसान का फायदा उठाकर उसने उसे ट्यूशन देने पर मजबूर किया और उसी की मदद से टॉप करके इनहेरिटेंस हासिल कर ली। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं और अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो तुम्हारी सारी सच्चाई पूरे स्कूल के सामने खोल दूंगी। इतना कहकर वो सीधे प्रिंसिपल ऑफिस चली गई। सर, इस बार इंग्लिश कंपटीशन में मैं हिस्सा नहीं लूंगी। टीचर चौंक गई, ये स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, तुम ऐसे अचानक कैसे पीछे हट सकती हो? गोल्ड मेडल जीतने पर तुम्हें सीधे चिंगवा यूनिवर्सिटी के बराबर की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तुम्हारा फ्यूचर दांव पर है। लेकिन उसे सब पता था, पिछली बार उसी कंपटीशन की वजह से वो धोखेबाज टॉप यूनिवर्सिटी पहुंच गया था। इस बार वो मौका उसे नहीं मिलने वाला। लड़की बोली, ठीक है मैं हिस्सा लूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मेरे पार्टनर बदलेंगे, मैं उसी लड़के के साथ कंपीट करूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूरा स्कूल जानता था कि वो लड़का पढ़ाई में सबसे कमजोर है, उसे भेजना मतलब स्कूल की बदनामी। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे निकम्मा समझते थे। लड़की ने साफ कह दिया, अगर वो मेरा पार्टनर नहीं होगा तो मैं भी कंपटीशन में नहीं जाऊंगी। आखिरकार टीचर को मानना पड़ा। अगले दिन से लड़की ने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। चलो ये इंग्लिश का पेपर सॉल्व करो। ये लड़का उठ खड़ा हुआ, मैं गेम खेलने जा रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन करो। उसने पेपर उठाया और बोला, नहीं करूंगा, हिम्मत है तो सुई चुभा दो। लड़की भी मुस्कुराई, इतने साल की शादी में तुम्हें संभालना सीख ही लिया है। उसने चुपके से आई ड्रॉप निकाली, आंखों में डाल ली और तुरंत आंसू बहने लगे। लड़का घबरा गया। उसे तीन चीजों से सबसे ज्यादा डर लगता था, लड़कियों को मारना नहीं, डांटना नहीं और सबसे ज्यादा लड़कियों के आंसू। वो तुरंत बैठ गया और पेपर हल करने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा पेपर खत्म कर दिया और जल्दी से बास्केटबॉल खेलने भाग गया। लड़की हैरान रह गई, इतनी जल्दी? क्लासमेट्स बोले, पक्का कुछ भी भरकर चला गया होगा। लेकिन जब उसने एक एक सवाल चेक किया तो सब सही थे। वो दंग रह गई। असल में उसका इंग्लिश लेवल नेटिव स्पीकर जैसा था। बस अपने पिता को चिढ़ाने के लिए वो हर बार जानबूझकर आखिरी रैंक लाता था। इस छोटे से कंपटीशन से उसे कोई डर नहीं था। कंपटीशन के दिन लड़की बार बार फोन करती रही, लेकिन उसका फोन लगातार अनरीचेबल था। उधर वही धोखेबाज अपने माता पिता के साथ वेन्यू पर पहुंचा। लड़की को अकेले देखकर उसके पिता बोले, बेहतर होगा तुम खुद ही विथड्रॉ कर लो, मेरा बेटा तो पढ़ाई में 0 है, वो यहाँ आने वाला नहीं। इतना कहकर वो लोग हंसते हुए अपनी सीट पर बैठ गए। लेकिन लड़की को यकीन था वो जरूर आएगा। कुछ देर बाद कंपटीशन शुरू होने वाला था। होस्ट ने देखा कि बाकी सब कंटेस्टेंट्स जोड़ी में आए हैं, सिर्फ वही अकेली खड़ी है। उसने पूछा, आपके पार्टनर कहाँ है? अगर पार्टनर नहीं आया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो सकती हैं। नहीं, पास खड़े कुछ लोग हंसने लगे। टॉपर को छोड़कर उस फेलियर को पार्टनर बनाया था, अब भुगतो। तभी अचानक हॉल का दरवाजा जोर से खुला। एक आवाज गूंजी, किसने कहा मैं नहीं आया?